अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 58 में और 59 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सब फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, और सब फॉर्म्स को क्रिएट करने के कितने मेथड्स हैं और हम किस तरह से सब फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा-सा उसके अकॉर्डिंगली सब फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ, तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था सब फॉर्म्स को, तो हमने बेसिकली कहा था व्हेन वी इम्प्लीमेंट क्रिएट अ फॉर्म विद इन अ फॉर्म, जब हम एक फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म को इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सब फॉर्म्स। जो पेरेंट फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है जिसके अंदर हम दूसरा कोई भी फॉर्म इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास, और वो हमारे पास मेन फॉर्म, पेरेंट फॉर्म को हम मेन फॉर्म भी कहते हैं, जबकि सब फॉर्म जो इंसर्ट किया जा रहा होता है विद इन अ फॉर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड फॉर्म। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया था और इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि अगर हमें कोई भी सब फॉर्म क्रिएट करना है तो हम उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स थे जिसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था कि अगर वी क्रिएट अ सब फॉर्म यूजिंग विजार्ड और यूजिंग क्यूरीज। तो अब हमने जब देखा था फॉर्म विजार्ड के अकॉर्डिंगली भी व्हेन वी वांट टू क्रिएट सब फॉर्म, देन हमने ये बात डिस्कस की थी बेटा कि हमारे पास उसकी कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब हमने कोई प्रॉपर क्यूरीज अप्लाई की हो और सेकेंडली उनके दरमियान में रिलेशनशिप मस्टली डिफाइन होना चाहिए। अगर उनके दरमियान में रिलेशनशिप मस्टली डिफाइन नहीं है, then what it means that you can't able to add sub form into a main parent form। तो उसके लिए हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में बेटा कि हम किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से रिलेशन जो हमारे पास डाटा टेबल्स हैं उनको यूज करते हुए हाउ वी कैन टू क्रिएट सब फॉर्म इनटू अ मेन फॉर्म, उसको हमने डिस्कस किया था। इन सारे हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। अगर आप लास्ट अपना ओपन करके देखें लेक्चर, तो उसमें हमने देखा था कि हाउ वी क्रिएट सब फॉर्म। अब हमने इसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो किए थे जिसमें हमने सब फॉर्म विजिट्स के अकॉर्डिंगली भी किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के अकॉर्डिंगली भी किया था, वह मतलब अगर हमें कोई लेबल्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं या उसके अकॉर्डिंगली या क्यूरीज के अकॉर्डिंगली भी हमने डिफाइन किया था। ठीक, अब आई होप सो बेटा कि आपको लास्ट सब फॉर्म वाले टॉपिक में इशू नहीं होगा। आप लोगों को जिस तरह से अगर कोई किसी भी पॉइंट पे इशू आता है बेटा, तो आप लोग अपना लेक्चर प्रॉपर्ली उसी तरह से लिया करें जिस तरह से क्लास में हम लोग मतलब आपके फेस टू फेस लेते थे। अपनी नोटबुक अपने सामने रखें, पॉइंट्स नोट करें, फिर जो पॉइंट्स कंफ्यूज करते हैं वो अपनी टीचर से पूछें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रहें कि एट द एंड हम कर लेंगे, तो ये चीजें उस तरह से पॉसिबल नहीं होती। हर चीज जो है वो सेल्फ एफर्ट मांगती है, ठीक है। आज बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिपोर्ट्स, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिपोर्ट्स क्लास? अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले आपसे वैसे ओवरऑल बात करूँ, जिस तरह से आपके जब रिजल्ट्स आते हैं या आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका रिजल्ट आ रहा है, या आप जो मैं ओवरऑल जनरल आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करना चाहूंगी कि आप पेपर्स देते हो, सेंड अप्स देते हो, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा जाता है। वो रिपोर्ट कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो रिपोर्ट जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इट मींस दैट कि आपके पेरेंट्स उस एक रिजल्ट कार्ड को देखते हुए, उस एक रिपोर्ट को देखते हुए ये जज कर लेते हैं कि उनके बच्चों ने पूरा साल कितनी एफर्ट की है, कि उनके बच्चों का रिजल्ट क्या है। अगर लेट्स सपोज वहां पे हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन्ड हैं, तो इट मींस दैट कि पेरेंट्स विल बी एबल टू रियलाइज दैट कि उनका जो बच्चा है वो किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किस में एवरेज है, किस में बस नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा है, होता है या नहीं होता? तो सेम बेटा यहाँ पे जब हमारे पास कोई टेबल क्रिएटेड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन को मतलब एक प्रॉपर ऑब्टेन डाटा को प्रोसेस्ड करके शो करने को, जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट्स की डेफिनेशन को देखूं तो क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस्ड डाटा।
कोई भी जो डाटा है जब आप उसे प्रोसेस्ड करके प्रेजेंटेशन फॉर्म में और डाटाबेस से फेच करके शो करवाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। ठीक है, देखिए अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो जब आप लोगों ने फॉर्म बेटा क्रिएट किए थे तो आप उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप फ्रंट एंड से ही वैल्यूज को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करने की कैपेबिलिटीज रखते थे। जबकि रिपोर्ट जो होगा ये एक विजुअलाइज्ड डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, एडिट वगैरह नहीं कर सकते एज अ यूजर। ठीक है, एज अ व्यूअर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, द रिपोर्ट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ऑन द पेपर और ऑन द डिस्क। द फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ रिपोर्ट्स। वो मेन यूजेस क्या है रिपोर्ट्स के बेटा? हमारे पास एक सबसे पहला जो मेन यूजेस है वो ये है, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ डेटाबेस। पहला जो हमारा मकसद है रिपोर्ट क्रिएट करने का, वो मकसद हमारा क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकें, यूजर को शो करवा सकें। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई होगी? वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस से ऑब्टेन की गई होगी, यानी डेटाबेस से फेच करके शो करवाई गई होगी। दूसरा मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है रिपोर्ट क्रिएट करने का? टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी। कोई भी स्पेसिफिक क्यूरी आप अप्लाई कर दो और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट। लेट्स सपोज मैं उन स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल इन माय सब्जेक्ट, तो मैं वहां पे एक क्यूरी लगा देती हूँ कि स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज लेस देन 50। तो अब लेस देन 50 जब मैं लगाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स शो होंगे, नेम्स शो होंगे? जिनके मार्क्स 50 से कम है। और जिनके मार्क्स 50 से कम है, इसका क्या मतलब है? कि वो फेल है, तो उनका सिर्फ डाटा शो होगा। यानी हम एक क्यूरी अप्लाई कर दें और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रिजल्ट्स है वो भी हम रिपोर्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आ रहा है? टू प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। यानी आप देखें कि आपके यूजर या आपका जो व्यूअर है उसकी क्या नीड्स है। अब लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स को जब आपका रिजल्ट कार्ड दिखाया जाता है, उसमें उनको किन किन चीजों की मतलब मेजरली है कि स्टूडेंट उनके जो चीजें हमें शो करनी चाहिए, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, सिर्फ यही शो करना चाहिए ना? बाकी जो हिडन उनकी डिटेल्स हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उनके फीस स्टेटस क्या है, फलां चीज का स्टेटस क्या है, मतलब बाकी सारे स्टेटस तो हाइड है। मीन आपको उस टाइम पे सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है। अगर वहां पे मेंशन है कि आपको अटेंडेंस पेरेंट्स को शो करानी है तो आप अटेंडेंस को शो करवा दें, अदरवाइज उसे भी हाइड कर दें। मीन वो स्पेसिफिक एरिया या डाटा जिसे आप अपने यूजर के साथ शो करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, आप उसे सिलेक्ट कर लें, बाकी सबको हाइड। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास रिपोर्ट में शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर बेटा हम डिस्कस करें तो फर्दर हम अगर आगे देखें, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ रिपोर्ट। अगर किसी भी डेटाबेस की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो हमेशा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली वो एक रिपोर्ट होती है। लेट्स सपोज कि अगर कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, जिस तरह से अगर देखें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहां पे एक मंथ में कितनी ऑर्डर्स इन्हें रिसीव हुए, कितनों में उन्हें प्रॉफिट हुआ, कितने उनके पास मनी अर्निंग हुई। ठीक है, और मतलब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो वो एट द एंड क्या होता है कि वो सारे टेबल्स और इंफॉर्मेशन गेट करता है और एक रिपोर्ट की फॉर्म में वो शो करता है। लेट्स सपोज जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो उनके उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसको उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट ही देनी होगी ना। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे अपने, जिस तरह से अगर आप लोगों का सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो एट द एंड जो प्रिंसिपल तक जाती है वो तो रिपोर्ट जाती है कि हमारे पास सेकेंड ईयर का ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए, उनमें से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए। मतलब एक रिपोर्ट आ गई, जो पीछे का बैकग्राउंड वर्क है वो उसके अकॉर्डिंगली तो उसका पर्पस नहीं है ना। Access combines data in table and queries to produce a report। जो MS Access है, जिसके बारे में जो MS Access क्या है बेटा? MS Access माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, जिसके ऊपर हम डेटाबेस, ये हमारे पास वो टूल है जिसपे हम लोग डेटाबेस के जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस है उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग जो फॉर्म्स हमने क्रिएट किए, सब फॉर्म्स क्रिएट किए, अभी हम जो रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हम लोग MS एक्सेस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करता है,
हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट टेबल्स से डाटा को कंबाइन करें, और कंबाइन करने के बाद वहां से उसके अकॉर्डिंगली क्यूरीज हमें डाटा को प्रोड्यूस करें, और हमें और मोस्टली ये होता है बेटा कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में होती हैं, यानी आप उनका इजीली प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ऑनलाइन किसी भी जगह पे अप्लाई किया हो या कोई फॉर्म फिल किया हो, तो उस पे पहले आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है ना, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आप वो सारी चीजें इंटर कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास फॉर्म के अकॉर्डिंगली आ रहा होता है। फिर एट दैट एक विजुअली वो शो करवाते हैं कि एदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आप वो प्रिंट लेने के लिए, जिस तरह कोई रोल नंबर स्लिप का प्रिंट होता है, अब वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में होता है, यानी आप उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं कर पा रहे होते। रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स मीन फॉर क्रिएटिंग प्रिंटेड कॉपीज। रिपोर्ट्स का बना मकसद क्या होता है, क्यों बनाई जा रही होती है? मोस्टली एक विजुअली कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, जो कि यूजर की मेजर रिक्वायरमेंट है, और साथ में आप उसको प्रिंट आउट कर सकें, उनकी कॉपीज का प्रिंट ले सकें। सम रिपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पेज। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं बेटा जो सिंगल पेज के अकॉर्डिंगली होती है, जिस तरह रिजल्ट्स कार्ड्स वगैरह हो गए, या कोई भी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह हो गई, कुछ भी, ठीक है। सच एज ऑर्डर एक्नॉलेज्ड एंड इनवॉइस, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक आपने कोई ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपको ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट आ गई, यानी कि योर ऑर्डर इज रिसीव्ड, और एक इनवॉइस आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक सिंपल आप कह सकते हो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली, अगर सिंगल पेज हमारे पास रिपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद बेटा हमारे पास सिंगल पेज के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो मल्टी पेज होती हैं। मल्टी पेज एक्सेस रिपोर्ट्स आर मोर कॉमन than the single page reports. These reports includes catalog, general ledgers, financial statements, examination results sheets। अगर कोई मतलब इस तरह से देखा जाए कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, या आपके जो रिजल्ट्स है किसमें आपने कितने मतलब डिस्क्रिप्शन मौजूद है, एक से ज्यादा पेजेस के अकॉर्डिंगली भी हो सकती हैं। As report simply retrieve data from a database and present it in a formatted form। रिपोर्ट बेसिकली क्या करती है? रिपोर्ट रिट्रीव करती है डाटा, यानी डाटा को रीड करती है। कहां से रीड करती है? डेटाबेस से रीड करेगी ना, जहां पे डाटा आपका स्टोर्ड है। इट मीन्स दैट रिपोर्ट सिंपली रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस से वो डाटा को पढ़ेगा, लेगा, और उसे फिर रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट करेगा एक फॉर्मेटेड फॉर्म में। और वो फॉर्मेटेड फॉर्म हमने उसे एक्सप्लेन की होगी कि किस फॉर्म में हमारा डाटा जो है वो शो होना चाहिए। और फॉर्मेटेड फॉर्म भी आगे डिफरेंट टाइप्स की हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इट कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर, प्रिंट द नेम्स एंड फोन नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट बनाएं, जिस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम और उनके रोल नंबर्स शो, फोन नंबर्स शो हो। द नेम एंड द फोन नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स में स्टोर इन टू डिफरेंट टेबल्स। और फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स के नेम है और जो स्टूडेंट्स के फोन नंबर्स हैं, वो दो डिफरेंट टेबल्स में है। एक में उसका नेम्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है, एक में उनके फोन नंबर के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यू कैन बी एबल टू एक्सेस बोथ फील्ड्स, ठीक है। और वो दोनों फील्ड्स किस तरह से आप एक्सेस कर पाएंगे? यूजिंग क्यूरीज। क्यूरीज क्या होती है? कंडीशन, जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाई होती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को फैच करके हमारे पास शो करती हैं। The report retrieved the data from the two tables and present it in predefined manners। रिपोर्ट क्या करती है? बेसिकली डाटा को रिट्रीव करती है और प्रीडिफाइंड मैनर्स के अकॉर्डिंगली हमें प्रेजेंट कर देती है, हमें शो कर देती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स कम इनटू टू बेसिक varieties, that is columnar and tabular। कॉलमनर और टेबुलर जो है, ये हमारे पास दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं रिपोर्ट के, और ये विजुअली हमें डिफरेंट जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, कि रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं जो हम व्यूअर को प्रेजेंट कर सकें। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कॉलमनर रिपोर्ट्स क्या हैं, और फिर हम लोग देखें टेबुलर रिपोर्ट्स क्या हैं, पहले हम यहाँ पे इन्हें स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक्सेस के ऊपर इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देती हूँ, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम देखें कॉलमनर रिपोर्ट्स क्या हैं, पहले हम कॉलमनर रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। इन दीज रिपोर्ट्स the values of each field in each record of a table or query are listed in one long column of text boxes।
इसमें क्या होगा कि आपने जो भी वैल्यूज दी हुई है वो एक बस उस तरह से मतलब कॉलम्स की शेप में प्रॉपर, जिस तरह से अगर यहाँ पे आप देखें ये आपके पास कॉलम में आ रहा है ना, डिटेल्ड मतलब फुल कॉलम में आ रहा है। टेबुलर में क्या होगा आपके पास इस तरह प्रॉपर जिस तरह टेबल का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंगली शो हो जाएगा। ये किस फॉर्म में आ रहा होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक लॉन्ग कॉलम के अकॉर्डिंगली शो होता जाएगा। और लेबल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फील्ड एंड अ टेक्स्ट बॉक्स टू द राइट ऑफ द लेबल प्रोवाइड द values. Columnar report spreads the information for a single record over many rows. ये बेसिकली क्या करता है कि हमें एक सिंगल रिकॉर्ड जो है मैनी रोज का एग्जैक्टली लेआउट फॉर्म ऑफ कॉलमनर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें शो कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कॉलमनर रिपोर्ट को कि अगर मैं कॉलमनर रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ देन हाउ इट विल बी पॉसिबल टू क्रिएट अ कॉलमनर रिपोर्ट। तो बेटा आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये आपके पास ओपन हो रहा होगा। ये फिलहाल सपोज कर लें कि आपके पास ये दो टेबल्स बने हुए हैं। ये देखें हमें टेबल्स तो बेटा आपको क्रिएट करने आते हैं ना, किस तरह से टेबल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे सिंपल उसके अकॉर्डिंगली इसको वैल्यूज दे देंगे और उसमें एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब हमने टेबल्स और लास्ट लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स का वो लेक्चर मिक्स हो गया तो वो दोबारा से उसे देखे और उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट पे आ जाए, क्योंकि अगर आपको पिछले किसी कंफ्यूजन है तो आप अगला उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से तकरीबन रिलेट कर रहे होते हैं। ओके बेटा, नाउ हमारे पास यहाँ पे देखे बेटा, यहाँ पे क्रिएट क्रिएट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा मेन्यू बार में। अब यहाँ पे देखे मैं क्रिएट पे गई तो लास्ट वाला वर्क अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्म्स के ऊपर किया था। अब हम लोग किस पे जाएंगे, हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे। ठीक, अब हम लोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली काम करना चाह रहे हैं। अब मैंने इस टेबल पे डबल क्लिक किया। अब जिस मैंने यहाँ पे आप वैसे अगर आप देखो तो ये फ्रीज हुई हुई थी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया तो ये अनफ्रीज हो गई। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैं रिपोर्ट विजिट, ये देखा रिपोर्ट विजिट का ऑप्शन शो हो रहा है आपको। मैं डिजाइन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करूंगी, मैं रिपोर्ट विजिट में जाऊंगी। रिपोर्ट विजिट में गई तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कॉलम्स एंड क्यूरीज, सॉरी टेबल्स एंड क्यूरीज शो हो रही हैं। ठीक है, कि आप कौन सी क्यूरीज को लेके चलना चाह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली टेबल्स आपने करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास हमने भी क्यूरीज बनाई हुई नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखें मेरे पास टेबल्स बने हुए हैं, तो मैं इन टेबल्स में से एक टेबल सेलेक्ट कर लूंगी। एदर इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस टेबल के अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल स्टूडेंट डिटेल के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट जनरेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर लूंगी। स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करूंगी तो मुझे उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो मेरे पास इस टेबल के एट्रीब्यूट्स होंगे, जो फील्ड्स होंगी बेटा वो मुझे यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अब इन फील्ड्स में से मैं कौन से फील्ड्स को लेना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैं सारी फील्ड्स को लेना चाह रही हूँ तो मैं सारों पे क्लिक कर दूंगी। इन केस अगर आप इनमें से किसी एक को नहीं लेना चाह रहे तो जिसको नहीं लेना चाह रहे उसे पहले सिलेक्ट करें और यहाँ से डिसलेक्ट कर दें। अब वो देखो वो डिसलेक्ट हो गई है। सिलेक्टेड फील्ड्स हमारी ये है, लेकिन मैं फिलहाल इसे भी ले लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली अब अगर देखें तो इनका सीक्वेंस खराब हो गया। सीक्वेंस खराब हुआ है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली अब दोबारा कर लेती हूँ तो सीक्वेंस इनका ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे गई। अब ये देखें डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुप लेवल, मैं ग्रुप लेवल कोई भी उसके अकॉर्डिंगली ऐड नहीं करना चाह रही, मैं सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर रही हूँ। अब बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय अप टू 4 फील्ड्स इन एदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आप रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में शो करवाना चाह रहे हैं, जिस फॉर्मेट में भी शो करवाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसे मेंशन कर दें। ठीक, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले चाह रही हूँ कि आईडी शो हो, तो मैंने आईडी ले लिया। उसके बाद मैं चाह रही हूँ नेम आए, उसके बाद मैं चाह रही हूँ मार्क्स आए और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि एड्रेस आए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन होगी वो शो होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे जैसे ही गई तो बेटा यहाँ पे देखिए मुझे मुझसे पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट, कि आप अपने रिपोर्ट का कैसा लेआउट चाहते हैं। लेआउट्स वो आपको यहाँ पे बता भी रहा है, कॉलमनर रिपोर्ट के लेआउट के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं या टेबुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं। जिसको अकॉर्डिंगली भी लेके चलना चाह रहे हैं आप उसको वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब मैं फिलहाल हम लोग किस पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे, कॉलमनर रिपोर्ट को कर रहे थे।
कॉलमनर पे जाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कॉलमनर को सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नेक्स्ट। अब ये मुझसे मांग रहा है कि आप रिपोर्ट व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल कॉलमनर के अकॉर्डिंगली कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देती हूँ। अब अगर आप बेटा देखें, ये आपको कॉलमनर के अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। पहले एक स्टूडेंट की आईडी, फिर उसका नेम, मार्क्स, एड्रेस, फिर अगले स्टूडेंट की आईडी, नेम, मार्क्स, एड्रेस। ये देखें आपको प्रॉपर इस फॉर्म में कॉलम के अकॉर्डिंगली आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आई है बेटा? ये अब और सेकेंडली देखें, यहाँ पे हम इसे किसी को भी एडिट नहीं कर सकते। प्रीव्यू तो कर सकती हूँ मैं, जैसे मैक्सिमाइज कर रही हूँ, मिनिमाइज कर रही हूँ, इसके अकॉर्डिंगली। ये देखिए मेरे पास एक इमेज अकॉर्डिंगली आ गया, मैं इसे एडिट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर्म पे जाऊँ, मैं किसी भी फॉर्म को ओपन करूँ, मैं यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं इजीली दे सकती हूँ। जिस तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ अली, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 590, सॉरी एड्रेस देना था ए, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मार्क्स दे देती हूँ 590। अब उसके अकॉर्डिंगली देखो मेरा रिजल्ट एडिट हो गया ना यहाँ पे। जबकि रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ विजुअली हमें डिस्प्ले हो रहा है एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप सो बेटा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट कंफ्यूज करे, ठीक है, तो आप लोग अपने जो भी हम जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बेटा, उसमें आप हमसे उसी दिन जब हम लोग आपके साथ लिंक शेयर करते हैं, तो काइंडली उसी दिन हमसे क्वेश्चन किया करें। जहाँ पे जो पॉइंट कंफ्यूज करे हमसे डिस्कस किया करें, ठीक है। और अभी आप लोगों को देखा जाए तो अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि रिपोर्ट क्या होती है, और रिपोर्ट को हम यूज क्यों करते हैं, और कॉलमनर रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट होती है। क्लियर बेटा? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। और अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिपोर्ट का जो सेकंड हमारे पास फॉर्मेट लेआउट है, दैट इज टेबुलर लेआउट। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है, और साथ में हम देखेंगे कि अगर हमें टेबुलर रिपोर्ट को क्रिएट करना हो तो हम उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।